हम जो है मिरर इक्वेशन के विषय में स्टडी करेंगे। मिरर इक्वेशन जो है आइदर स्फेरिकल में कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, ठीक है ना, फार्मूला एक ही यूज होता है। अब उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसमें हम साइन कन्वर्सेशन के अनुसार उसके यू की, वी की और एफ की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए हम लोग कैसे मिरर इक्वेशंस निकालते हैं, कैसे उसको डिराइव करते हैं, उसके विषय में अच्छी तरह से जाने, ठीक है ना। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा कोई एक कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में कोई जो है ऑब्जेक्ट हमारे किससे है, कहाँ है, जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर है। सपोज कर लीजिए यह इसका क्या है, आपका एक्सिस हो गया, यह जो है आपके मिरर का एक्सिस हो गया, यह पोल हो गया, वह उसका फोकस हो गया, वह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और हमारी ऑब्जेक्ट क्या है, यही है, ए बी है और ए है, ठीक है ना। यह ए बी हमारी कोई ऑब्जेक्ट है। पहले आइए हम इसका फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। फिगर आप बनाइए, कैसे कैसे इसका जो है इमेज बनेगा, इमेज के विषय में हम पहले देखते हैं। यह एक पैरेलल रे यहाँ से इंसिडेंट करिए और सपोज करिए कहाँ इंसिडेंट हो रही है, एम पर हो रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रे कहाँ से होकर जाएगी, वह जो है फोकस से होकर के पैरेलल रे इस तरह से निकल जाएगी, ठीक ना। हम आपको बताए थे जब हम इमेज फॉर्मेशन बता रहे थे, तो आपको मैंने एक चौथा नियम भी बताया था। यहाँ चौथा नियम यूज करेंगे तो जो हमारा फार्मूला है डेरिवेशन में बहुत ही सिंपल होगा। तो सपोज करिए ए से एक कोई रे जा रही है, वो कहाँ जा रही है, पी पे जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शंस यह रिफ्लेक्शंस जो भी हाँ रिफ्लेक्शंस लॉ है उसको क्या करेगी, फॉलो करेगी, ठीक है ना। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक एक पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर हम सपोज कर लेते हैं यह हमारा इमेज बनेगा, क्या बनेगा, रियल बनेगा। वह होगा कितना, बी डैश और आपका ए डैश हो गया, ठीक है ना। तो यह इमेज हमारा बना। इसी के लिए हमको क्या करना है, मिरर फार्मूला निकालना है। तो यह हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके पोल से यहाँ से जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वह क्या होगा, उसकी वह इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। फिर क्या है, यह आपका इमेज है, तो यहाँ से इमेज का जो डिस्टेंस बनाएगी उसको हम भी से डिनोट करते हैं, यह हमारा भी हो गया। और यह यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ है उसकी, जो हमारा मिरर है उसकी यह फोकल लेंथ हो गई। तो ये चीजें हमारे पास हैं, इसके हेल्प से हम मिरर फार्मूला, यानी कि मिरर फार्मूला में क्या होता है, यू भी और एफ में रिलेशंस निकालना होता है, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसको बता रहा हूं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यह इमेज फार्मूला निकालने में। हम यहाँ दो ट्रिंगल लेते हैं, पहला ट्रिंगल कौन लेंगे, इस ट्रिंगल को लीजिए और यह दूसरा वाला यह ट्रिंगल ले लीजिए, ठीक ना। आपके पास यह दो ट्रिंगल्स हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए, सिंस यह हमारा पैराक्सियल रे जो होती हैं उसके लिए यह हमारा एम और पी एक दूसरे के यह पॉइंट परपेंडिकुलर होता है। पैराक्सियल रे कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही छोटी इमेज है, ठीक ना, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, इसका जो भी लेंगे यह नियर अबाउट परपेंडिकुलर होता है। उस कंडीशन में हमारा ए बी जो होगा एम पी के बराबर होता है, इसको हम 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। इस चीज को ध्यान में रख करके हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए यह वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, यह एंगल 90 डिग्री है और यह एंगल भी 90 डिग्री के करीब है। तो यह दोनों ट्रिंगल को हम क्या मान लेते हैं, सिमिलर ट्रिंगल मान लेते हैं। तो फ्रॉम फिगर से क्या मिलेगा कि इन ट्रिंगल किसमें, बी डैश ए डैश और एफ, बी डैश ए डैश एफ, यह कौन किसके सिमिलर है, यह ट्रिंगल आपके किसके किसके है, एफ डैश है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि पी और एम और एफ, पी एम एफ के यह क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक ना। यह दोनों जब सिमिलर हो गए तो इससे क्या मिलेगा, इससे यही मिलेगा कि बी डैश और ए डैश, ठीक ना, चाहे बी डैश एफ निकाल लें और बी डैश एफ हो गया और एफ पी हो जाएगा। तो जो भी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आइए देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ से मिलेगा बी डैश और ए डैश और बटा में कितना, बी डैश ए डैश है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा यह पी एम हो जाएगा। यह किसके इक्वल होगा, यह जो है बी डैश एफ, यहाँ से बी डैश एफ के इक्वल होगा और यहाँ से यह कितना हो जाएगा, पी एफ के इक्वल हो गया। बट फॉर पैराक्सियल रेज क्या होता है, आपका एम पी परपेंडिकुलर बी पी होगा, ठीक है ना। इस कंडीशंस में हम क्या देखेंगे कि क्या मिलेगा, हमको यही मिलेगा कि ए बी इक्वल टू किसके, एम पी हो जाएगा, ठीक ना। तो हम पी एम को चाहे एम पी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो बी डैश ए डैश बटा में बी ए विल बी इक्वल टू बी डैश एफ बटा में पी एफ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो चीजें गिवन है उसके फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक ना। तो ये क्या है, आपका एफ है, यू है और भी है, तो सारा चीज इधर वाले को ही हम बेस मानकर चलेंगे, यानी कि यह डिस्टेंस चाहे यह डिस्टेंस चाहे यह डिस्टेंस, इन्हीं डिस्टेंस के रूप में हमको इसको फॉर्म में लिखना है। और यह हाइट दिया हुआ है, यह भी दिया हुआ है, इसके तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो एक चीज तो मिल गया हमको, यह इक्वेशन आपका पहला इक्वेशन मिल गया। फिर से देख लीजिए, आप जो है क्लास 10th में पढ़े होंगे
सिमिलरिटी पढ़े हैं, जब दो ट्रिंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो अभी मैंने बताया आपको यह एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये 90 डिग्री और यह 90 डिग्री, तो दोनों क्या हो गए, एंगल क्राइटेरिया से दोनों जो है सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो यहाँ से बी डैश ए डैश है, तो बी डैश ए डैश यहाँ से पी एम है, यहाँ पी एम का रेशियो, और बी डैश एफ हो गया, यहाँ से पी एफ हो गया, इसका रेशियो आपस में बराबर होगा। अब सिंस यह परपेंडिकुलर है और यह पैरेलल रे है तो यह साइड जो है इस साइड के इक्वल हो जाएगी, यानी कि उसको हमने बी ए के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। क्लियर हो गया या? आगे बढ़ते हैं। अब फिर दो ट्रिंगल देखते हैं। अब वो ट्रिंगल कौन कौन है इसको मैं मिटा देता हूं। अब यह पूरा ट्रिंगल ले लेता हूं, यह वाला पूरा ट्रिंगल और यह पूरा बड़ा वाला ट्रिंगल, यानी कि अब मैं इसको पूरे को एक मान लेता हूं, इसको दो मान लेता हूं। अब देखिए दोनों में क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यह 90 डिग्री होगा, यह क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यह भी दोनों ट्रिंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो फ्रॉम फिगर क्या मिलेगा कि ट्रिंगल बी डैश ए डैश पी सिमिलर ट्रिंगल किसके हैं, बी डैश ए डैश, यहाँ से आपका बी ए और पी यह दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। फिर अगेन जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इनका आपस में इक्वल होगा। क्या मतलब कि बी डैश ए डैश बटा में बी ए विल बी इक्वल टू फिर बी डैश पी ना, बी डैश पी ले लेंगे। यहाँ से हमको किसकी आवश्यकता है, इन्हीं साइड्स की जरूरत है। तो यहाँ से बी डैश पी मिल गया और यहाँ से कितना हो गया, बी पी मिल गया। ठीक है ना, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेना है, यानी दोनों चीजें सेम हैं तो क्या मिलेगा, बी डैश एफ, तो यहाँ से हो गया बी डैश एफ और बटा में नीचे क्या है, पी एफ हो गया। ठीक है ना, और यह है बी डैश पी और बटा में बी पी। बी डैश एफ हमको डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, तो बी डैश एफ को हम लिख क्या सकते हैं, हम बी पी में से एफ पी घटा देंगे, यानी कि बी डैश पी में से एफ पी घटा देंगे और यहाँ से आपका पी एफ है, चाहे एफ पी कर लीजिए, और बी डैश पी और बटा में कितना आपका बी पी हो गया। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गया, इतना चीज आप इसको देख लिए। अब बी डैश पी है क्या, एक्चुअल में बी डैश पी क्या है, आपका भी है। सिंस सभी हमने यहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर लेकर के दिखाया है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इमेज है, जो भी फोकल लेंथ है, अकॉर्डिंग साइन कन्वर्सेशन सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। तो बी डैश पी क्या है आपका, माइनस भी है, माइनस ऑफ एफ पी क्या है, माइनस ऑफ द माइनस एफ होगा, और नीचे क्या है आपका पी एफ क्या है, वही है माइनस एफ है। इधर क्या मिलेगा, बी डैश पी आपका माइनस भी है और यह कितना है, माइनस यू है। ठीक है ना, अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सारा चीज हमको मिल जाएगा। तो मिलेगा क्या, यहाँ से एफ से एफ डिवीजन कर देंगे तो यह माइनस ऑफ द माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि भी माइनस एफ और बटा में आपका एफ, इधर से भी बटा में यू। यह क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से भी बटा में एफ माइनस 1 हो जाएगा और भी बटा में यू, एफ में एफ का डिवीजन करेंगे तो 1 हो गया। मिलेगा क्या, भी बटा में एफ इक्वल टू 1 और प्लस भी बटा में यू। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्या हो जाएगा, भी का सब दोनों साइड में डिवीजन कर देंगे तो 1 बटा में एफ इक्वल टू 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में यू। यह क्या हो गया आपका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला कहते हैं। चाहे हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, सबके लिए मिरर फार्मूला एक ही होता है। जब हम लेंस यूज करते हैं, इमेज देखते हैं, जो फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है हम इमेज फॉर्मेशन में साइन को हम रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिरर इक्वेशन। यही क्या है आपका मिरर इक्वेशन है। ठीक है ना, आप मिरर इक्वेशन समझ गए। ठीक है, अब आते हैं कुछ और चीजें हैं उसके विषय में थोड़ा सा स्टडी कर लें। यह रहा आपका स्फेरिकल मिरर, कोई भी हो, चाहे कॉन्वेक्स होगा चाहे कॉनकेव होगा, दोनों का इसी तरह से हम जो है डेरिवेशंस करेंगे। बस उसका शेप चेंज हो जाएगा, फिगर चेंज हो जाएगा, वैल्यू सारे नाम सारे क्वांटिटी इस तरह जो लिखे हैं सब वही रहेगा। ठीक है ना, आइए कुछ चीजों को और डिफाइन करते हैं। वो चीजें हैं कि आपके पास दो चीज है, एक मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, कैसे यह मैग्नीफाइड हो रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक ना, तो क्या होगा, मैग्निफिकेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। मैग्निफिकेशन हमारा डिफाइन होता है कैसे, जिसे यम से डिनोट करते हैं। अब जो हमारा इमेज बना है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज क्या है, इमेज की हाइट, यानी कि बी डैश और ए डैश और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन इसके केस में, अब अगर इसको हम क्या मान लें, एच मान लें, और जो हमारा इमेज बना है उसको एच डैश मान लें, तो अब देख क्या रहे हैं, एच हमारा क्या है, यहाँ एच पॉजिटिव है, एक्सिस के ऊपर है, तो इसको हम लोग प्लस एच लिखेंगे। यह निगेटिव है तो एच डैश, सॉरी उल्टा हो गया ना, यह जो है आपका निगेटिव है एच डैश और यह क्या है आपका पॉजिटिव है, इसको 1 नंबर दे दीजिए। अगेन हम अब देखते हैं दो ट्रिंगल्स हमारे सिमिलर थे। कौन कौन ट्रिंगल सिमिलर थे, कि ट्रिंगल्स बी डैश ए डैश पी सिमिलर ट्रिंगल्स ए बी ए और पी,
अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या मिलेगा, अब इसके अकॉर्डिंग हमको मिलेगा जो अब बी डैश है, यानी कि बी डैश ए डैश बटा में बी ए विल बी इक्वल टू अब बी पी बी डैश पी, और यहाँ से कितना बी पी मिल रहा है, सबकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ से यह क्या मिलेगा आपको, यह मिलेगा आपका बी डैश ए डैश ना, बी डैश ए डैश है क्या एक्चुअल में माइनस एच डैश है, और बी ए कितना है एच है, यहाँ से बी पी आपका कितना आया है बी, और बी डैश पी यह माइनस भी है, और वह कितना है, या इसको क्या लिखे थे यहाँ से यह माइनस यू है, कितना हो जाएगा यहाँ से v बटा में u, यानी कि एक्चुअल जो मैग्निफिकेशन हम डिफाइन करते हैं वह यम होता क्या, रेशियो ऑफ द h डैश बटा में h होता है, यह इसे कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस v बटा में u, यही क्या है मैग्निफिकेशन है ऑफ द इमेज, किस तरह से कितना मैग्नीफाइंग होगा इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे हमारा मिरर क्या हो, कन्वेक्स हो चाहे मिरर हमारा कॉनकेव हो, दोनों के केसेज में फार्मूला यही यूज होगा, हम उसके फिगर के अनुसार उसके इमेज के अनुसार यू और भी लेकर के मैग्निफिकेशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, यह है क्या चीज़, आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से देख लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से। ठीक है ना, तो ये रहा किसी भी मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।